हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं कुलदीप कुशवाहा आपके लिए लेकर आया हूँ कि नई वीडियो। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी, है ना। हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दिया है, जो क्लास 10th के टर्म 2 का सिलेबस है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने बात किया था क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, और फिर बात हमने किया था क्या इलेक्ट्रिक करंट की, है ना। और इलेक्ट्रिक करंट की हमने जब बात किया था तो उसमें हमने एक सिंपल सा फार्मूला लिखा था जिसे आप सबको पता है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू क्या था, चार्ज था, और टी क्या था, टाइम था। ठीक है, तो आज इसको एक्सटेंड कर देंगे। आपको पता होगा क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एनी, हमने पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज बताया था चार्ज की, है ना। ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज होता है। मतलब क्या कि किसी भी सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा एलिमेंट्री चार्ज का। एन क्या था, इंटीजर था, एन क्या था, इंटीजर था, है ना। और ई की वैल्यू आपको पता है कितनी, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, राइट। तो इसका मतलब आई इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं क्यू बाई टी इक्वल टू क्या, एन ई बाई टी, ये भी लिख सकते हैं। तो इससे पे बेस्ड एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए 1 एम्पियर करंट अगर एक कंडक्टर से पास कर रही है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, है ना। या आप अगर 5 एम्पियर की करंट एक कंडक्टर से एक वायर फ्लो कर रही है पर सेकेंड, तो आप बताइए पर सेकेंड उस वायर के किसी एक क्रॉस सेक्शन से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं। तो बेसिक सा सवाल पूछ लेता है, ठीक है ना। पूछ ले तो कोई बात नहीं, हम लोग कर देंगे, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, बट पढ़ के हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन क्या लिखेंगे, क्वेश्चन ऐसा है, एक सबसे सिंपल हमेशा पूछता है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेगा, या इसी क्वेश्चन को पूछेगा क्या, इफ 2 एम्पियर या सिंपली 1 एम्पियर यहां पे ले लेते हैं, इफ 1 एम्पियर current is passing in a wire, passing through each cross section of a wire, ठीक है। then find the number of electrons passing through any cross section in 1 second, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मेरा कंडक्टर है तो इसका ये वाला जो सर्कुलर रीजन है ना, ये सर्कुलर पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो तो यहाँ से करंट आपका एंटर कर रही है और यहाँ पे लीव कर रही है टी सेकंड में, तो इसका मतलब ये हो गया कि टी सेकंड में यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए। तो सिंपली आपसे पूछ लेगा कि 1 कूलम में चार्ज क्या है, या तो बोल देगा कि अगर इसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है तो बताइए 1 एम्पियर करंट का मतलब ये हो गया कि 1 कूलम चार्ज किसी एक क्रॉस सेक्शन से, है ना, 1 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। मतलब यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक जाने में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कितना 1 सेकंड लगता है, ठीक है ना। मतलब n इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो यहाँ से यहाँ तक टी सेकंड क्रॉस कर रहे हैं, तो उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं। तो ये जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन्हीं n के वैल्यू को बताना है। तो क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन एकदम सिंपली है। Q बराबर क्या होता है, n ही होता है। अब Q बराबर अगर सॉल्यूशन देंगे सेम वैसे ही जाएगा। Q बराबर कितना रखेंगे, यहाँ पे 1 कूलम रखेंगे, 1 कूलम इक्वल टू n हमको चाहिए, और E की वैल्यू क्या रखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस साइन इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। तो फिर क्या रखेंगे, ये कूलम है तो यहाँ से n की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, है ना, इतने इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर 1 सेकंड, ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जब 1 कूलम इतने इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो दूसरा क्वेश्चन क्या, थोड़ा सा इसमें एडिशनल ऐड किया था कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करे, तो आपको पता है I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q बाई टी, और I दिया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर देने का मतलब ये हो गया क्या कि आपसे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो टोटल चार्ज तो आपका यही आया ना, तो Q बराबर क्या लिखोगे, n ही लिखोगे, और क्या T, और 1 एम्पियर करंट होने का मतलब भाई T कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड,
है ना, 1 सेकंड ले रहा है, तो ये बात वही आएगी ना, 1 इक्वल्स टू एनी। ठीक है, अब आपको n की वैल्यू चाहिए, E आपका पता है, तो कितना पता चल जाएगा, यहाँ से भी सेम आपका आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो बात एक ही है, दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता कि 5 एम्पीयर करंट है, तो यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में 5 एम्पीयर रखते हैं, मीन्स 5 एम्पीयर करंट 2 सेकंड क्रॉस कर रही है, 2 सेकंड में बिटवीन 2 क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, देन आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता, तो आप यही वाला फॉर्म लगाते हैं, Q/T, Q बराबर एनी रखते, N/T, तो I बराबर यहाँ पे कितना रखते हैं, 5 एम्पीयर रखते, है ना, और Q की जगह क्या रखते भाई, N रखते, लेकिन T की जगह यहाँ पे क्या रखते, 2 रखते। तो आपको यहाँ से N चाहिए, तो N बराबर क्या हो जाता है, 5 इंटू 2 डिवाइड बाई E की वैल्यू रख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो वैल्यू इसको सॉल्व कर लेते, जो इसकी वैल्यू आती वो आंसर हो जाता। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नो डाउट कि कितना आ जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो एक क्वेश्चन सिंपली तो ये बन जाएगा। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन आप जरूर कर लोगे। ठीक है ना, अब बात हम लोग करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। तो जैसे कि हमको पता है कि पानी का लेवल है ना, हाई टू लोअर की तरफ फ्लो करता है ना। जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, और एक छोटा सा कंटेनर रख दें, यहाँ से क्या कर दें, एक पाइप कनेक्ट कर दें, तो वाटर क्या होगा, इसमें से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। दूसरा एग्जांपल, अगर ये वाली एक बॉडी हमारे पास है, ये हॉट है, और इसके बगल में कोल्ड बॉडी रख दें, क्या रख दें, ठंडी बॉडी रख दें, ऑब्जेक्ट रख दें, तो हॉट वाली जो गर्म है ये कुछ देर बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाएगी, और ये कोल्ड वाली क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। क्योंकि ये हॉट बॉडी के पास आपकी हीट एनर्जी ज्यादा है ना, इसके पास एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू कोल्ड बॉडी, तो एनर्जी का जो फ्लो होता है ऑलवेज हाई टू लो होता है ना। जब एनर्जी में डिफरेंस होगा तब आपकी जो एनर्जी फ्लो करती है आप लोग बोलते हैं हीट। ठीक है ना, वाटर लेवल में डिफरेंस होता है तो पानी आपका हाई टू लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। तो सिमिलरली 2 पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। ठीक है ना, तो सबसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने से पहले हम सिंपली एक डिफाइन कर लेते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन समझने के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, चार्ज हम जान चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मींस बोल सकते हो द रीजन आर स्पेस surrounding of a charge up to which its effect can be observed। अब इसका इफेक्ट कैसा होगा, इफेक्ट का मतलब दैट इज एक चार्ज आपके पास ये रखा है, इसके चारों तरफ वह रीजन है ना, जहां पे कोई दूसरा जब चार्ज पार्टिकल आता है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दैट इज बोल सकते हो द स्पेस और रीजन, द स्पेस अराउंड द चार्ज in which another charge particle experiences a force। ये फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है। मतलब जैसे हमारे पास चार्ज है तो इसको चारों तरफ एक रीजन होगा ना, जहां पे दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो वो फोर्स, इसी फील्ड को क्या बोलते हैं, इस फोर्स को बोलते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो हमारे पास एक टेस्ट चार्ज क्या है, Q0 है। अब एक चार्ज सोर्स चार्ज, इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज, जिसके कारण फील्ड बनती है, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। और एक टेस्ट चार्ज है क्योंकि उसको हमने टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसके सराउंडिंग में इसका इन्फ्लुएंस कितना है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन कर देते हैं E=F/Q0। ठीक है ना, और इसकी जो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। अब क्या है, मतलब ये जो टेस्ट चार्ज है
इस सोर्स चार्ज, इसको क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज, क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज के इन्फ्लुएंस में आने पे जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो फोर्स फील करता है ना, उसमें अगर इसी टेस्ट चार्ज को हम डिवाइड कर दें तो पता चल जाता है इस सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ कितनी है, और ये पता चल जाता है कि इसकी फील्ड कितनी स्ट्रेंथ है या इसकी फील्ड की जो इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो मतलब इसके डेफिनेशन का, द रीजन आर स्पेस सराउंडिंग ऑफ ए चार्ज अप टू व्हिच इट्स इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व। इसका इफेक्ट कैसा होगा भाई, एक फील्ड क्रिएट करेगा जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस का नेचर कैसे है। मतलब सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव भाई तो टेस्ट चार्ज हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है ना, तो वो कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये जो है रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जिससे कि हमको पता कि दो सिमिलर चार्ज होते तो उनके बेस रिपल्सिव फोर्स लगता है। लेकिन अगर सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव है तो टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब आपको फील्ड की बात समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप पॉइंट P, है ना, आप पॉइंट P इन अ फील्ड is defined as the work done in bringing a test charge from infinity to that point P। ठीक है ना, दैट इज, मान लो पॉइंट P था तो इस P का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि मान लो हमारे पास एक Q0 टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब ये होता है कि इतना छोटा होता है, इसकी खुद को कोई फील्ड नहीं होते, खुद को कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, लेकिन दूसरे सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकता है। ठीक है, तो अब इसको इनफाइनाइट पे है ये, इसको हम यहाँ पे ला रहे हैं, है ना, लाने में मान लेते हैं सीधा सीधा, जैसे भी ला रहे हैं इसको W वर्क करना पड़ा, है ना, W वर्क डन करना पड़ा। तो इस केस में इस पॉइंट P का हमारे पास कितना होगा पोटेंशियल, डिफाइन करेंगे Vp इक्वल्स टू, ठीक है, डिफाइन करेंगे Vp इक्वल्स टू W डिवाइड बाई Q0। ठीक है, W कहां से ला रहे थे, इंफिनिटी टू P, और इस केस में पूरे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। मतलब ये चार्ज को जब यहाँ तक लाते हैं P पॉइंट तक तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कांस्टेंट बनी रहती है। ये W इंफिनिटी का P का मैं इंडिकेट कर रहा है कि हम इसको इनफाइनाइट से कहाँ तक ला रहे हैं, P पॉइंट तक ला रहे हैं, इस P पॉइंट। तो इस P पॉइंट के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा डिफाइन हुआ ये हुआ, है ना, क्या हुआ, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज Q है। ठीक है, ये अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसको आप लोग नोट कर लो। तो इसकी जो यूनिट होगी क्या होगी, तो देखो SI यूनिट क्या लिखेंगे, SI यूनिट ऑफ V क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू आपने लिखा W बाई Q, तो W की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, हम बात कर रहे हैं। अब Q की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, क्या होती है, कूलाम होती है। तो यूनिट ऑफ V क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ V इक्वल टू हो जाएगा जूल पर कूलाम। ठीक है ना, और ये क्या है, SI यूनिट है, क्या है, SI यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलाम, राइट। आप जैसे एक छोटा सा इसमें एग्जांपल लें, क्या कि क्वेश्चन ये है, फाइंड द वर्क डन in bringing
in bringing a 2 coulomb charge, 2 coulomb charge, 2 coulomb charge from infinity to a point A, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट से एक पॉइंट P तक लाने में कितने अच्छे कूलम चार्ज को 2 कूलम चार्ज लाने में कितना वर्णन करना पड़ेगा। इफ द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए कितना है, इज कितना होगा, मान लो 20 वोल्ट है, ठीक है ना, तो कितना होगा। तो सिंपली सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा क्या सर, V इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप इक्वल टू लिखेंगे W टू इन्फिनिटी टू A डिवाइड बाई Q, ठीक है, ये तो लिखेंगे हम लोग, यही लिखेंगे। अब हमारे पास किसकी वैल्यू क्यों है भाई, W चाहिए, हमारे पास वैल्यू प्रेजेंट है, W की वैल्यू चाहिए, Q दिया है, A दिया है, तो रख देंगे, वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन देखो आता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं W इन्फिनिटी टू A तक कितना वर्णन करना पड़ा, W इक्वल टू क्या आएगा, V इंटू Q, V कितना दिया है 20 वोल्ट दिया है ना, Q कितना है 2 कूलम है, कितना हो गया 40 जूल, ठीक है ना, W इक्वल कितना आ गया 40 जूल। तो देखो इसमें 3 क्वांटिटी है, पोटेंशियल है, वर्क डन है, चार्ज है। तो कोई आप में से 2 दे देगा, एक पूछ लेगा। कभी कभी चार्ज डायरेक्ट ना दे करके वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा कि 2 पॉइंट्स हैं, एक कंडक्टर है ना, उसमें 10 टू द पावर 15 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं 2 सेकेंड में, है ना, और इस प्रोसेस में दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा, फिर बोलेगा कि वर्डन कितना करना पड़ेगा। तो आइए इस केस का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। आईओपी वाला तो नोट कर लिया होगा, समझ में आया होगा। चलो अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बात करें क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पोटेंशियल भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, क्या लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, VAB इज डिफाइंड एज, VAB का मतलब होता है VA माइनस VB इक्वल्स टू WB2A अपॉन Q0 कीपिंग डेल्टा के इक्वल टू 0। डेल्टा के इक्वल टू 0 का मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो तो उसमें चेंज कितना आएगा 0। तो ये आया आपका, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब अगर हमारे पास A से B तक क्या है, A और B ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, A का पोटेंशियल VA है और इस B पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है VB है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक Q चार्ज 0 चार्ज है, इसको B से, है ना, इसको B से A तक लाने में कितना वर्णन करना पड़ रहा है B2A। ये केवल बता रहा है B2A कि हम कहां से जा रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं ना, मतलब हम B से A की तरफ जा रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं B2A। तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने ये लिखा, ठीक है। अगर आपने ये लिख दिया VA माइनस VB इक्वल्स टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो W माइनस WAB, मतलब A से B की तरफ VA माइनस VB इक्वल्स टू माइनस WA टू B, ठीक है ना। माइनस इसलिए लगा क्योंकि हम भाई हम B से A जा रहे हैं, तब दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पता चला, ठीक है ना। अब इसको डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, और फील्ड के अंदर ही दोनों पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, फील्ड के अंदर ही हैं, बिटवीन A एंड B इनसाइड अ फील्ड, inside a field is defined as the work done to carry, या work done to carry a test charge, ठीक है ना। टेस्ट चार्ज हमारे यहाँ पे क्या लिया है Q0, अ टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम
B2A, ठीक है ना, और कीपिंग, यहाँ पे लिख देंगे कीपिंग काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट, दैट इज, ये हम ऊपर लिख दिए, ठीक है ना, दैट इज के बाद यही फार्मूला हमारा है, तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब बात करेंगे इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स की, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ अनुज, क्या हाल चाल है? रूम पे थे यार, कहाँ हुआ चल? अच्छा, इसे वहाँ शिफ्ट हो गया क्या, बमरौली में? बमरौली, अच्छा, और कौन है तुम्हारे साथ? हम्म हम्म। अरे अंदर जाओ, क्वार्टर पानी हमारे पास है, किसी से पूछ लो, वहीं क्वार्टर है। किसका, सुनील का? तुम्हारे पास नहीं है? अच्छा, एक बार कॉल कर लो। अच्छा, तो मेरे रूम जानते हो, नया वाला, यहाँ पे ये विवेकानंद, विवेकानंद, अरे विवेकानंद सब्जी मार्केट। हाँ, बात करो। तो बेटा अब हम लोग बात करेंगे इस पे, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए जाए, है ना। तो कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप लोगों अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया है तो देखिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोग याद रखिएगा, अगर कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि एक पॉइंट ए है, बी है, ये 20 वोल्ट पे है और ये 10 वोल्ट पे है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो आपको पता है इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, कम है, तो आपको जो करंट की डायरेक्शन होगी ए टू बी की तरफ होगी, ठीक है। अगर ये ज्यादा हो जाता है, अगर इसको माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, तब तो आपका प्लस 10 वोल्ट ज्यादा हो गया, माइनस 20 वोल्ट पोटेंशियल कम हो गया, तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो कभी कभी ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल और बढ़ा करते हैं, है ना। बहुत टफ क्वेश्चन ही पूछता है, एकदम आसान पूछता है, आंसर पूछ लेगा। फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, ठीक है ना, पॉइंट ए इफ the work done, if the work done to carry a charge, to carry a charge from B to A is 200 joule, and carry a charge 2 coulomb लिख देना, ये 2 coulomb from B to A is 200 joule, ठीक है ना, and the potential of point B is 20 वोल्ट। तो कभी कभी या तो सिंपली आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा और एक पॉइंट का पोटेंशियल देकर दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल भी पूछ लेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, एक बार आप ट्राई करो, वीडियो रोक दो और इसको ट्राई करो। तो चलो हम सॉल्यूशन दे देते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए है और ये क्या है, बी है। बी का पोटेंशियल इन्होंने बता रखा है कितना है, 20 वोल्ट है ना, बी बी इक्वल्स टू। ए को पोटेंशियल नहीं पता है, लेकिन बी से ए तक आने में जो वर्डन लग रहा है, वर्डन कितना है, 200 जूल है। और भाई क्यू जीरो की वैल्यू यहाँ कितनी है, मीन जो चार्ज है उसका कितना है, 2 कूलम है। तो भाई फार्मूला देख के निकाल लेंगे, क्या करेंगे, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू, पता आपको
B2A रखेंगे, है ना, डिवाइड बाई Q0। आगे लाइन क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है 100 VA, लेकिन A का पूछा है तो भाई B का दे रखा है, A कब निकालने के लिए आपको B की वैल्यू दे रखा है, तो हमने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। कभी कभी इसमें साइन बहुत प्रॉब्लम होता है, अगर ये दे दिया होता कि A से B की तरफ जाने पर, A से B तक जाने में 200 जूल है, तो फिर आप A से B, तो यहाँ पे ये WB को माइनस में रखते, तब हम क्या करते हैं, माइनस में करते। अगर यहाँ पे ये दे देता कि 2 कूलम चार्ज को A से B तक ले जाने में 200 जूल है, A से B तक ले जाने में 200 जूल है, तो फिर यहाँ पे क्या रखते हैं, फॉर्मूला ये लिखते, तो यहाँ पे W को माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस कर देते, तो उस केस में आपका B की वैल्यू कितना आ जाता भाई, माइनस में आ जाता क्या, -80 वोल्ट। नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर कर दे रहा हूँ। देखो जैसे हमारा इस क्वेश्चन दिया था B से A, अगर बोल देता कि भाई A से B तक ले जाने में कितना है, वर्क डन कितना है, 200 जूल है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, VA माइनस BB इक्वल टू, A से B की तरफ जा रहा है ना, तो क्या रखते हैं, VA टू B डिवाइड बाई Q0, ठीक है ना। लेकिन आपको पता होगा हम लोग जब VA टू माइनस BB लिखते हैं तो यहाँ पे आता B टू A, दोनों बीच का पोटेंशियल, है ना, मतलब जिसका पोटेंशियल ज्यादा हम उसकी तरफ ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे A से B जा रहा है, तो क्या करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं कि अगर A से B तक, मतलब अगर दिया होता वर्डन A टू B दिया होता, कितना 200 जूल, तो कुछ नहीं है, जैसे हम लोग A रहता हमारा ना A से B से A की तरफ आते हैं, तो क्या लिखते हैं, VA माइनस BB इक्वल टू क्या लिखते हैं, WB टू A डिवाइड बाई Q0। अब हम A टू B जा रहे हैं, अगर A टू B जा रहे हैं तो क्या लिख देंगे, कुछ नहीं, है ना, VA माइनस VB, यहाँ पे इसको ये लिख सकते हैं ना, माइनस WA टू B, ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिख देंगे, डिवाइड बाई Q0। अब यहाँ पे VA चाहिए तो VA इक्वल टू VB, ये माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस WA टू B डिवाइड बाई Q0, ठीक है। अब आप वैल्यू रख दोगे, अब जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो VB तो आपको 20 वोल्ट है, माइनस ये आता कितना, 200 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाता, 20 माइनस 100 मतलब -80 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, A का जो पोटेंशियल है वो B के पोटेंशियल से कम है, ठीक है। तो चलिए आप इसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको जो भी कोई डाउट्स आए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम बात करेंगे ओम्स लॉ की, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।